हेलो स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और यही टॉपिक अब आगे हमारा धीरे धीरे बढ़ेगा। देखो कैसे। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, यहां पर एक आवेश है Q, ठीक है, और इससे r डिस्टेंस पर एक अन्य आवेश है Q0, ठीक है, या और इस पॉइंट को नाम दे दीजिएगा B, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना होगा, कैसे हम इसको ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखेंगे इसके अंदर। देखो, हम जब भी कोई अगर आपको चार्ज का नहीं दिया गया है कि पॉजिटिव है नेगेटिव, तो हम नॉर्मली इसको पॉजिटिव मानते हैं और पॉजिटिव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है, बाहर की ओर, और हम इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कैसे ज्ञात करेंगे। हमने पढ़ा था कूलोम के नियम से। कूलोम का नियम क्या कहता है? फोर्स, जब भी दो आवेश आ जाए तो उनके बीच में कूलोम बल लगेगा। फॉर्मूला क्या था? K Q1 क्या आ गया Q, और Q2 क्या मान लिया Q0। उन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? r²। ये हमारा पहला इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब हमने ये भी पढ़ा था कि E जो होता है वो F अपॉन क्या होता है? Q0, जिसके कारण जिस पर फोर्स लग रहा है, तो ये F की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q0 अपॉन Q0, और साथ में क्या है नीचे r²। Q0 से Q0 कट गया, तो E इक्वल टू क्या आ गया? KQ अपॉन r²। तो ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। अब ये आगे काम आता है। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो E सदिश KQ अपॉन r² और r के रूप में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखें आगे। अगर आवेश प्लस है तो यहाँ प्लस लगेगा, और अगर आवेश माइनस है तो यहाँ क्या लगेगा? माइनस। इस चीज का ध्यान रखेंगे, माइनस प्लस आवेश के कारण ये चेंज होता रहेगा। तो आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, और वो भी क्या है? स्क्वायर में। तो अब इसको हम ये ग्राफ बनाएंगे, इसका कैसे बनाएंगे? व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ आपको पता है फॉर्मूलाकार बनता है इसमें। तो देखिए, दो प्रकार के ग्राफ बनेंगे। अगर आपको दिया जाए ई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर ई आ जाएगा और एक्स एक्सिस पर क्या आ जाएगा? आर, तब तो ग्राफ बनेगा व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि ई केवल आर के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन ये दे दिया जाए 1/r², तो जो ई है 1/r² पूरे के तो क्या है? समानुपाती। तो इसका ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये दोनों ग्राफ आप ध्यान में देखिएगा इसको थोड़ा, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। अब इसको हम कैसे समझने की कोशिश करेंगे। देखो, आपने कभी मिट्टी के अंदर जानवरों के पैरों के निशान देखे होंगे, या आदमी के पैरों के निशान, या पक्षी जब चलता है तो उसके पैरों के निशान लगातार दिखते हैं। तो हम क्या आइडिया लगाते हैं उनको देख के कि यहाँ से कोई पक्षी गया होगा, यहाँ से कोई जानवर गया होगा। वैसे ही जो विद्युत बल रेखाएं होती क्या होती? काल्पनिक रेखाएं। ये काल्पनिक रेखाएं किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ये काल्पनिक रेखाएं किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो क्या बोलेंगे परिभाषा? वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं। ये तो इनकी परिभाषा हुई। अब इनके गुण इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा गुण क्या है? ये हमेशा पॉजिटिव से निकलकर किधर जाएगी? नेगेटिव, ऐसे जाती है। ये लाइन लिखेंगे आप कि विद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या होती है? धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, ठीक है। दूसरा, ये बल रेखाएं जो है सतत वक्र बनाती है। कैसा वक्र बनाती है? सतत का मतलब यह प्लस से माइनस गई है तो लगातार गई है, ऐसे टुकड़ों में नहीं गई, कंटिन्यू जाती है, तो इसको बोलते हैं सतत वक्र। तीसरा, कोई भी विद्युत बल रेखा दे दी आपको, ये इसके किसी भी पॉइंट पर आप स्पर्श रेखा खींच दो
वो वहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो क्या पॉइंट हो गया, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। चौथा पॉइंट, ये दो बल रेखाएं हैं, एक ऐसे और ये इनका कटान बिंदु है। तो अगला पॉइंट क्या है कि कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी। इसका क्या कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आता रहता है। कारण क्या है, देखो ये बल रेखा है, इसका इस पर की पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचूंगा विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, और अगर इस पर खींचूंगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर। एक ही समय पर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो गई, कतई संभव नहीं है, इम्पॉसिबल, इसलिए कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। पांचवा पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र बनाती है लेकिन बंद वक्र नहीं बनाएगी। बंद वक्र का मतलब प्लस से जाकर माइनस पे समाप्त हो गई, वापस माइनस से प्लस पे नहीं आएगी, ठीक है। ये बंद वक्र है। कैसा वक्र बनाएगी, खुला वक्र, खुला वक्र बनाती है, बंद वक्र नहीं बनाती। कैसा बनाती है, खुला। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेन है। दूसरा, जैसे किसी स्थान पर बल रेखा एक दूसरे के क्या है, समांतर। अगर बल रेखा कैसी एक दूसरे के समांतर, तो मतलब विद्युत क्षेत्र कैसा है, समान। ये चीज ध्यान रखिए, अगर विद्युत बल रेखा समांतर है तो विद्युत क्षेत्र कैसा है वहां पर, समान। फिर देखिए आगे, बल रेखाएं ऐसे आ गई, समांतर नहीं है तो मतलब विद्युत क्षेत्र भी क्या नहीं है, समान। अब जहां पर बल रेखाएं पास में समीप है वहां पर तो विद्युत क्षेत्र कैसा है, प्रबल। और जहां विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के दूर दूर है वहां पर कैसा है, दुर्बल। ये आकर्षित कर रही है, प्रतिकर्षित मतलब जहां पर घनी होगी, पास पास होगी विद्युत बल रेखा वो प्रबल होगा वहां विद्युत क्षेत्र, और जहां विद्युत बल रेखा दूर दूर होगी वो क्या होगा, दुर्बल। ये कुछ पॉइंट्स हैं विद्युत बल रेखाओं के गुणों के, इनको अच्छी तरह से समझेंगे, छोटे क्वेश्चंस में इनका क्वेश्चन आता है। अब आगे देखें इसके अंदर, अब दो परिभाषा पढ़ लेते हैं। एक है विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, इसको समझेंगे। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत का जब भी नाम आ जाए विद्युत तो मतलब प्लस माइनस दिमाग में आना चाहिए, और द्विध्रुव मतलब प्लस माइनस का जोड़ा। तो अगर धनावेश और ऋणावेश का जोड़ा एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पर है तो इस जोड़े को ही क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। जैसे मान लो कोई भी लोहे की छड़ है, इसके इधर प्लस दे दिया इधर माइनस, तो ये क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो ये नॉर्मली आयंस में देखने को मिलता है, जैसे HCl है, HCl जब टूटेगा तो H प्लस और Cl माइनस में, तो ये क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव, इसको बोलते हैं। तो समान परिमाण, दोनों आवेश क्या होंगे, मान में समान होंगे, समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं तो आवेशों के इस युग्म को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अब देखो आगे क्या डेफिनेशन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये डेफिनेशन। अब इसका क्या मतलब है, हमने पढ़ा भी विद्युत द्विध्रुव ये होता है, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण है इसको नॉर्मली P से दर्शाते हैं, इससे P से। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है उनमें किसी भी एक आवेश का परिमाण ले लो, दोनों में से कोई सा भी आवेश ले लो, परिमाण मतलब प्लस माइनस नहीं लेना है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण और उनकी जो बीच की दूरी है, जैसे हमने मान लिया d, क्या मान लिया d, तो उनकी बीच की जो दूरी है उनका गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या परिभाषा हुई, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसका मात्रक जरूर लिख लीजिएगा, इसका मात्रक होता है डिबाई, ठीक है। या फिर ये भी लिख सकते हैं, देखो ये क्या हो गया, कूलॉम, और ये क्या हो गया, मीटर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कूलॉम इनटू मीटर, और कूलॉम इनटू मीटर है तो विमा देखो क्या होगी, कूलॉम मतलब आवेश, आवेश की विमा क्या होगी, A1 T1, और मीटर की क्या होगी, L1। तो क्या विमा होगी, M0 L1 T1 A1। ये लो जी, इसकी विमा कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये छोटा सा हमने आज टॉपिक पढ़ा है। एक तो पढ़ा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र,
जो कि KQ/R² होता है, उसके ग्राफ पढ़े दोनों। दूसरा टॉपिक पढ़ा हमने विद्युत बल रेखाएं, उनके गुण पढ़े, गुण इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट पढ़ा हमने दो परिभाषाएं, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, आज आपको यही टॉपिक रिवाइज करने हैं क्योंकि इसके दो बड़े टॉपिक हैं। ठीक है, अब कल बड़े टॉपिक स्टार्ट करें, इससे पहले एक चीज आप यही समझ लीजिए, बाद में समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्लस होता है, ये माइनस है। ठीक है, और ये दोनों को मिलाने वाली लाइन हो गई। ठीक है, तो ये द्विध्रुव बन गया। तो द्विध्रुव को जो मिलाने वाली लाइन होती है उसी को क्या कहते हैं, अक्ष। क्या कहते हैं, अक्ष। ये जो लाइन है इनकी क्या कहते हैं, अक्ष। अब अक्ष यहाँ आगे भी गुजर सकती है, इधर भी अनंत तक जा सकती है, इसको तो बोलेंगे अक्ष। और इसके 90 डिग्री पर जो लाइन होगी, चाहे यहां से गुजरो यहां से गुजरो कहीं, उसको क्या कहते हैं, निरक्ष। ये ध्यान रखिए, इसको क्या कहते हैं, निरक्ष। अच्छा, निरक्ष को ही क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ बिंदु बोलते हैं। कौन सा बिंदु, अनुप्रस्थ। और अक्ष को क्या, कौन सा बिंदु बोलते हैं, अनुदैर्ध्य बिंदु। ये ध्यान रखेंगे, आगे काम आएंगे सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप रिवाइज करिएगा। कल हम इन दोनों को, अक्ष और निरक्ष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारा चैप्टर लगभग फिनिश है। ओके, बाय।